जोमेटो फाइनली क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करने वाली है और इसके लिए बोर्ड मीटिंग 22 अक्टूबर को हुई, जिस दिन जोमेटो का Q2 रिजल्ट भी आया। क्यूआईपी का अमाउंट लगभग 8,500 करोड़ होने वाला है, लेकिन जोमेटो के पास तो ऑलरेडी 10,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। और ये सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा कैश रिजर्व होते हुए भी क्यूआईपी क्यों ला रही है कंपनी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इतने बड़े फंड रेजिंग का राज क्या है। Q2 का रिजल्ट आया है, तो जो ये क्वार्टरली रिजल्ट आया है उस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रोकिंग हाउस क्या कह रही है जोमेटो के बारे में, कितना बड़ा टारगेट रेज कर रही है, क्या उसके पीछे जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कई पार्ट में है, क्यूआईपी से शुरू करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सीट की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं जोमेटो के चार्ट से। लगातार आपको पता है मैं सीरीज बना रहा हूं कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से जाते हैं। तो इसमें भी जोमेटो के बारे में कैसे सोचना है या इस सेक्टर के स्टॉक के बारे में कैसे सोचना है, डॉट को कैसे कनेक्ट करना है, सब बताऊंगा। बशर्ते वो जो लास्ट में मैं जब यहां पे डॉट कनेक्ट करूंगा उसकी फोटो खींचकर रख लीजिएगा, वो बहुत हेल्प करेगी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने में। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि क्या होता है कई बार वीडियो बनती है और कहते हैं सर वो पुराना पता नहीं चला। तो पता कैसे चलेगा, जब नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तभी ना। लेकिन उससे पहले फटाफट निफ्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज सुबह में भी हम लाइव आए थे यूट्यूब पर, हमने क्लियर कट बताया था कि मार्केट सेल ऑन राइज बन चुका है, कोई गलती मत करना, मार्केट आपके सामने है। बैंक निफ्टी क्रिस्प क्लियर सेल ऑन राइज है, रिजल्ट आपके सामने है। तो भैया भाव भगवान है को फॉलो कीजिए, इंडिकेटर के पीछे जाएंगे पैसे डूब जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जोमेटो की, तो जोमेटो आप देख लीजिए कि किस तरीके से भाव को सपोर्ट किया। अब आप कहेंगे भाव का वर्ड आपने क्यों यूज किया, वो मैं आपको दिखाता हूं। किसी के पीछे ना जाइए, भाव के पीछे जाइए। ये एक लो था जहां से हुई थी तेजी, और ये दूसरा लो जहां से परफेक्ट, मतलब मार्केट कैसा भी किलर चल रहा हो तो न्यूज प्लस चार्ट का तड़का, जो मैं हमेशा बोलता हूं, जब मिलता है तो बनता है पैसा। अब यहां पर देख लीजिए टू, मतलब इस कैंडल का मोटा मोटा ये जो लो है आप ये पकड़ लीजिए 240 के करीब का, बिंदास वहां से जंप हुआ। तो ये होता है तरीका स्टॉक को सोचने का, समझने का, और यही हम सिखाने वाले हैं आपको 25 अक्टूबर से जो शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। 25% का डिस्काउंट है। सबसे अच्छी बात है अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी 3 महीने तक। साथ में उससे भी अच्छी बात है जो ऐप के कारण पॉसिबल हो चुका है, जैसे आप लोग सीखते हो, बट लाइव मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं आती है, राइट। या मान लो चार्ट लर्निंग है, कोई सेक्टर में कुछ हो रहा है, किसी सेक्टर में कुछ हो रहा है, कोई न्यूज आ रही है, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम जब चार्ट लर्निंग देंगे वहां पर लाइव मार्केट में कि आज हमने ऐसे सिखाया, ये देखो इस तरीके से, तो आप उसको फील कर पाओगे, एक रियल लर्निंग ले पाओगे। तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं देता, वो सर्विस अब इस ऐप आने के बाद हम आपको दे सकेंगे। और 25% का डिस्काउंट भैया सिर्फ इस दीपावली और ऐप के कारण है, ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखेंगे, बिंदास एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, बच्चों की तरह मार्केट ताकने की जरूरत नहीं है। एडवांस में स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जिससे बिजनेसमैन, जॉब पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट है। तो कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए और ऐप दिवाली कोड यूज कीजिए जिससे कि आपको 25% का डिस्काउंट मिल सके। और भी अदर कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं जैसे फंडामेंटल, ऑप्शन और इनके कॉम्बो। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप वेब से भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ऐप की कहानी है, आप वेब जो finovings.com है या ऐप एंड्रॉइड में मुकुल अग्रवाल है, iOS का ऐप बहुत जल्दी आएगा। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले क्यूआईपी से शुरू करते हैं, तभी जानेंगे जोमेटो के राज को, राइट। पैसा डबल की स्कीम है या फंसाने की। तो देखिए क्यूआईपी क्यों ला रही है, इसके 2 रीजन है। पहला, शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा होना एफपीआई का। दूसरा, जो इनकी राइवल कंपनी है जैसे स्विगी और जेप्टो लगातार फंड रेज कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लो कि पहले मैं भी स्विगी और जोमेटो से मंगाता था, बट आजकल जेप्टो ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ घर के सामान मंगाने के लिए। तो अब वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। जोमेटो में करंट में एफआई प्लस एफपीआई की जो होल्डिंग है वो 52.53% है, जिसमें से एफआईआई का 45.23% स्टेक है। यानी ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, राइट।
ना कि किसी प्रमोटर द्वारा रन की जाने वाली कंपनी। और एक तरीके से ये अभी विदेशी कंपनी हो गई, क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है जोमेटो में। इसलिए जब प्रपोज्ड फंड क्यूआईपी के जरिए रेज होगा तो फॉरेन शेयर होल्डिंग एफपीआई प्लस एफआईआई घटने की संभावना है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो इसको एक कैलकुलेशन से समझ लीजिए। मान लीजिए जोमेटो कंपनी ने मार्केट में 100 शेयर इशू किए हैं क्यूआईपी से पहले, बराबर है। अब एज पर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न 52% किसके पास हुआ, एफआईआई और एफपीआई के पास। तो 100 में से 52 शेयर एफआईआई के पास हो गए। अब क्यूआईपी के जरिए जब फंड रेज होगा तो क्यूआईपी में क्या होता है, फ्रेश इशू किए जाते हैं शेयर को, और उस फ्रेश शेयर को बिग बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जैसे फंड हाउस, बैंक्स को बेचा जाता है। तो मान लीजिए 10 फ्रेश इशू शेयर किए गए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, और उसको डोमेस्टिक प्लेयर ने खरीदा। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले 100 शेयर थे, उसमें 52 शेयर एफआईआई के पास थे। अब 10 नए शेयर इशू किए गए, तो टोटल कितने हो गए, 110। तो एफआईआई के पास शेयर घटेंगे ना, तो परसेंटेज टर्म में 47% हो जाएगा। तो यानी कंट्रोलिंग स्टेक एफआईआई के पास नहीं रहेगा, क्योंकि एफआईआई का स्टेक 52 से घटकर 47% हो गया है। तो इसको मैंने एग्जांपल से समझा एंड आई होप एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विदेशी लोगों का कंट्रोलिंग स्टेक ना रहे इंडियन कंपनी में, इसलिए फंड रेजिंग के बाद जोमेटो का इरादा है वो आरबीआई के पास जाकर अपने एफआईआई होल्डिंग को 49% पर कैप करने की परमिशन मांगेगा। अब परमिशन मांग लेगा तो इसके बाद क्या होगा, विदेशी कंपनी बनेगी नहीं। तो सोचो, बहुत अच्छी है, कैसे कंपनी को सोचते हैं मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद है फर्स्ट रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, समझ गए होंगे फंड रेजिंग के पीछे की स्टोरी। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब सेकंड रीजन क्या, कंपटीशन। क्यूआईपी का प्रस्ताव उस वक्त आया जब जोमेटो की राइवल स्विगी अपने आईपीओ की तैयारी कर रही है और $1.25 बिलियन रेज करने की तैयारी में है आईपीओ के थ्रू। जेप्टो $1 बिलियन ऑलरेडी रेज कर चुका है पिछले 6 महीने में प्राइवेट प्लेयर से। हमारे लखनऊ में भी अभी नया नया आया है। तो यानी कहीं ना कहीं जोमेटो को ये राइवल का फंड रेज चिंता सता रहा है, राइट है। तो चिंता किस चीज का, कंपटीशन का। सो जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने क्या कहा इस आईपीओ के बारे में, वो बताता हूं। उन्होंने जो कहा वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उसको अपनी भाषा में कहता हूं। हमारा मानना है कि सिर्फ पैसा होने से किसी को जीतने का हक नहीं, और ये कि सफलता का असली मूल्य सेवा की क्वालिटी होता है। लेकिन हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ एक बराबर की रेस में हैं जो लगातार और ज्यादा पैसे रेज कर रहा है। यानी बात आ गई कंपटीशन की, और ये कंपटीशन स्पेशली क्विक कॉमर्स यानी ग्रोसरी डिलीवरी में बहुत ज्यादा है। इसको एक्नॉलेज करते हुए दीपिंदर गोयल ने कहा कि हम एक्सपेंशन के साथ ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने शहरों और कस्बों में ये प्रोडक्ट वायबल है और हर शहर में इसकी सर्विस की कितनी गहराई हो सकती है। ब्लिंकिट का फोकस टॉप 8 शहर पर रहेगा, लेकिन नए मार्केट और डेमोग्राफिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में ब्लिंकिट अपने राइवल स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो की तरह एक्सपेंशन करने के मोड में और हर क्वार्टर में नए शहरों में ये एंट्री कर रहा है। पिछले महीने इन्होंने हरिद्वार, विजयवाड़ा, कोची, भटिंडा में अपनी सर्विस चालू की थी, राइट। यानी मोटा मोटा अगर आप समझें तो जोमेटो अपने कंपटीशन में कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती है, इसलिए एडिशनल फंड रेज करने की जरूरत है। यानी मोटा मोटा 1 टियर से 2 टियर निशाना लगाना चाहती है, और फिर शायद सफलता मिली तो 3 टियर, जो कस्बा जैसा वर्ड आया। यही है शेयर सिलेक्ट करने का नजरिया जो मैं शुरू से बोल रहा हूं। कनेक्ट कीजिएगा डॉट को, और इस फंड से कंपटीशन में खड़ा रहने के लिए पैसा भी मिल जाएगा और शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई का दबदबा भी कम हो जाएगा। तो आपको ये जोमेटो की स्ट्रेटजी कैसी लगी? तो ये था वीडियो का पार्ट 1, लेकिन कमेंट में बता तो दीजिए। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी क्वार्टर 2 का रिजल्ट। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि मैक्सिमम कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं और मार्केट का भी प्रेशर आपको दिख ही रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर नजर डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये सितंबर 2024 से जून 2024 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, करोड़ में फिगर है, भूलिएगा मत। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ है, बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट, अब यही कहानी है जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन की कहानी है।
अब यहां पर गौर करिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी का जो सिनारियो है यहां पर, और ईयर ऑन ईयर बिजनेस सिनारियो यहां पर, जिसमें फूड ऑर्डरिंग, B2B बिजनेस, क्विक कॉमर्स, गोइंग आउट, अदर्स जैसी चीज है। अब आप इसके बिजनेस को अगर नहीं समझते हो तो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि मैंने स्विगी वर्सेस जोमेटो की वीडियो बनाई थी और वो चैनल पे है, तो डॉट कनेक्ट करना सीखना होगा। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं वीडियो लंबी हो गई, सीधा बताइए बाय करना है सेल। जिंदगी में कभी ऐसे लोग नहीं कमा पाएंगे, और तभी एज पर सेवी गाइडलाइन 10 में 9 लोग नहीं कमा पा रहे। तो ये पूरा बिजनेस का डिटेल है जिसमें नहीं जाएंगे, बट हमने ये परसेंटेज डालने की कोशिश की है जहां पर किस तरीके से क्या चल रहा है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हम देखते हैं ये जून का है और ये सितंबर का है, ठीक है। तो इंडिया फूड डिलीवरी वाला बिजनेस बढ़ा, हाइपर प्योर वाला बढ़ा, क्विक कॉमर्स वाला बढ़ा, गोइंग आउट वाला बढ़ा, और गोइंग आउट वाला सबसे तगड़ा बढ़ा जिसपे इनका मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। ध्यान से, गोइंग आउट मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। कैसे आएंगे? सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आपको यहां पर हमने दिखाने की कोशिश की है। फूड डिलीवरी 41%, हाइपर प्योर 30.69%, क्विक कॉमर्स 24%, इस तरीके से। लेकिन गोइंग आउट को इनको काफी बड़े लेवल पर लेकर जाने का प्लान है। स्विगी वर्सेस जोमेटो में हम देख लें तो मार्केट कैप जोमेटो का काफी बड़ा है, 2,45,000 का, ये सिर्फ 85,000 पे है। रेवेन्यू 12,000 के करीब का है और इनका रेवेन्यू 11,000 करोड़ के करीब का है। अब ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में बैठे हैं और ये लॉस में है। और इनका मंथली ट्रांजैक्शन यूजर 1.84 है और इनका 1.42 है। अब यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ जोमेटो वर्सेस हमने स्विगी दिखाने की कोशिश की है, जहां पे आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो जोमेटो का अच्छा है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इनका अच्छा है, ये तो लॉस में बैठे हैं। डिलीवरी सिटी 800 प्लस, इनके पास 653 है। रेस्टोरेंट पार्टनर 2,47,000 है, इनके पास सिर्फ 1,96,000 है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 428, इनका भी वही मोटा मोटा है। अब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जो सबसे ज्यादा कुश्ती चल रही है, वहां पर इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट दोनों को टक्कर दे रहे हैं, जहां पर डार्क स्टोर आपके सामने है, बट मंथली ट्रांजेक्शन यूजर जोमेटो के पास बहुत ज्यादा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जोमेटो का बहुत ज्यादा है। तो रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक है। तो अब एक समरी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। जोमेटो फंड रेज कर रही है स्विगी के आईपीओ से पहले। उसके पीछे का रीजन एक्सपेंशन प्लान, टियर 1, टियर 2, टियर 3, लाइक दैट, कस्बा वाला वर्ड। दूसरा, Q2 का रिजल्ट हमने देखा। जोमेटो के इस इवेंट के बाद ब्रोकरेज हाउस ने क्या किया पता है? टारगेट बढ़ा दिए तो जोमेटो को एक एक करके। अब कैसे समझिए, मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दे दी, 330 का टारगेट दिया। अब जो करंट प्राइस चल रहा है उससे 28% का अपसाइड हो गया। इनका कहना है जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस स्टेबल है और ब्लिंकिट एक पूरी जनरेशन को रिटेल, ग्रोसरी और ई कॉमर्स जैसे इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन का हिस्सा बनने का मौका देता है। ये मोतीलाल ओसवाल। प्लीज आई विल कनेक्ट डॉट इन लास्ट, भूलिएगा मत। जेएम फाइनेंशियल ने 300 का प्राइस का टारगेट दिया, बाय रेटिंग रखी। क्या कहा? जोमेटो कंजप्शन के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड में से एक बना हुआ है, जिसमें मार्जिन एक्सपेंशन के लिए काफी पोटेंशियल है। और इस बात में मैं भी एग्री करता हूं कि अभी शुरुआत है, अगर सब कुछ सही रहा तो मार्जिन एक्सपेंशन बहुत तरीके से होगा अक्रॉस ऑल बिजनेस। और जब तक कोई कॉमर्स में कंपटीशन का इंटेंसिटी तरीके से नहीं आता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का अर्निंग ग्रोथ बहुत स्ट्रांग बना रहेगा। फंड रेजिंग के बारे में ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि कैपिटल का इस्तेमाल एक वॉर चेस्ट के रूप में किया जा रहा है ताकि कॉम्पिटिटर से तगड़ी फाइट की जा सके, क्योंकि डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। उपाय कहां जाता है? तगड़ी फाइट तो यहीं पे आती है। फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर 300 का टारगेट दिया, बाय की रेटिंग दी और कहा कि ये इंडियन इंटरनेट स्पेस में टॉप पिक बना हुआ है। फिर नुआमा ने भी कहा कि भैया हम भी बुलिश हैं, 285 का टारगेट से बढ़ाकर, मतलब पहले 285 का था, कहा अब हम 325 कर देते हैं, बाय की रेटिंग। मतलब एक एक करके सारे ब्रोकिंग ने टारगेट बढ़ा दिया। अब आप डॉट कनेक्ट करना सीखो। जो मैंने वीडियो में कहा था कि कैसे स्टॉक के बारे में सोचते हैं, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, हम आपको सिखाते हैं सोचना। अगर आपने सोचना सीख लिया ना तो डिसीजन आप खुद ले लोगे। पहला, इनका सिंपल प्लान है एक्सपेंशन का, मानते हो? और उसमें भी टियर 1 तो सारी दुनिया रहेगी, टियर 2 और वो कस्बा जैसा वर्ड, जैसे कहते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कुछ वर्ड हिडन होते हैं जो समझना चाहिए। कस्बा जैसा वर्ड क्या हो जाएगा? टियर 3 टाइप का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर। अब हम ये मान के चलते हैं, मतलब सोचने का तरीका कैसे इन्वेस्टमेंट के समय, कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो
चाहे स्विगी का इंस्टामार्ट हो या इनका ब्लिंकिट हो, क्या हमें आदत लग रही है घर बैठे ऑर्डर करने की? और अगर हमें लग रही है कि हमें घर बैठे ऑर्डर करने की आदत पड़ चुकी है, तो आप मान के चलिए कि ये फ्यूचर का बिजनेस है, राइट है। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, क्योंकि आदत तो लगनी शुरू हुई है, लगी नहीं है, राइट। ऐसे ही तो इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। प्लस पैसा, पॉकेट में होगा पैसा तभी होगा एक्सपेंशन, तभी देंगे डिस्काउंट, तभी फाइट करेंगे कॉम्पिटिटर से, राइट। प्लस जो मुझे फाउंडर लगते हैं, जैसे फाउंडर की सोच होती है, विचार होती है, ये जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, चीजों को बोलते हैं, वो बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट वाली लगती है, राइट, टक्करदार, जोरदार। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो ऐसे समझते हैं कि कैसे कंपनी, फिर देखो लॉस से प्रॉफिट में लाना, अच्छे अच्छे कंपनियां और अच्छे अच्छे स्टार्टअप क्या कर पा रहे हैं, लॉस से प्रॉफिट में आने में सांस फूल जाती है। और ये देखो लिस्टिंग के बाद कर करा के ले आए, प्लस इनका जो थॉट प्रोसेस है, गोइंग आउट एंड ऑल, वो भैया खतरनाक है, और वो सही तरीके से भविष्य की अगेन नई आदत है। तो ये सारा थॉट प्रोसेस है जो मैं समझ पा रहा हूं, जो ब्रोकिंग हाउस इनके टारगेट को समझ पा रही है। तो बट मैं हमेशा कहता हूं ब्रोकिंग हाउस के पीछे ना जाओ, बल्कि अपनी सोच के पीछे जाओ कि क्या विचार है। क्योंकि विचार क्यों, मैं आपको एक से बोलूं, अगर ओवरऑल देखो तो ये बक्सा ही पेटी बनी हुई, बाकी ये कुछ नहीं, ठीक है, बक्सा पेटी बनी हुई। हाँ ये सपोर्ट था, ये सही है। तो ओवरऑल सिनारियो फ्यूचर का अगर देखें तो कंपनी के थॉट प्रोसेस विचार को मिलाते हैं तो वो विचार काफी अच्छे निकल के आते हैं। आपका क्या विचार है, सीखे, मजा आया कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं? तो आपको लगता है कि इनके डॉट मिलते हुए सच में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक जोमेटो बनेगा? तो कमेंट में जरूर बताइएगा।